नमस्कार दोस्तों, आज हम अगेन वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। ये मेथड्स की सीरीज़ में हम ऑलरेडी 2 मेथड पढ़ चुके हैं, जिनमें से हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया है एक, और दूसरा हम बाइलिंगुअल मेथड भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने से पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेथड्स होते क्या हैं और किस तरह से ये अप्रोच और टेक्निक से अलग होते हैं, जिसके लिए मैं ऑलरेडी प्रीवियस कुछ वीडियोस बना चुका हूँ। तो आपसे निवेदन है कि पहले वीडियोस देख लीजिए, देन आफ्टर ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस मेथड को डेवलप किसने किया था। तो दिस मेथड डेवलप बाय H.E. पाल्मर, और इसकी परिभाषा देते हुए इन्होंने ये बोला था, a process by which a model sentence may be multiplied indefinitely by substituting for any of its word or word groups। अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी एक मॉडल सेंटेंस को, मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसा हम सेंटेंस लेंगे जिसकी जो वर्ड प्रोसेस है या कि जिसका जो संरचना है वो वैसा ही रहेगा, बस उसमें कुछ जो शब्द हैं उनको हम बार बार चेंज करते रहेंगे, यानी कि उसकी जगह पर कुछ और सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। अदर्स ऑफ द सेम ग्रामेटिकल फैमिली एंड विद इन सर्टेन सेमेंटिक लिमिट्स। ओके, तो इट मीन्स ये है कि अगर हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहता है इंग्लिश में, जिसमें यदि हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो या तो हम केवल सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे बार बार, या हम सिर्फ वर्ब को सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। लाइक ही इज अ बॉय, इन दिस सेंटेंस ही इज अ सब्जेक्ट विच इज अ प्रोनाउन। नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग राम इन द प्लेस ऑफ ही, इट बिकम्स राम इज अ बॉय। तो is a boy is common in both sentences, but he is replaced by the Ram. Okay, and both are subject. Vivek is a boy. Again, this is the third sentence in which the Vivek is replaced, Ram and he is replaced by Vivek. तो हमने ये देखा कि ये 3 जो सेंटेंस हमारे बने हैं, इन सेंटेंसेस में हम बच्चे को जो नाउन है या प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बनता है किसी भी सेंटेंस का, उसमें परिवर्तन करके उसके स्थान पर कोई भी नया नाउन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और बच्चे को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, विवेक इज़ अ बॉय। इट मीन्स ये ही भी एक लड़के के लिए लगता है, राम लड़का है, विवेक लड़का है। तो जितने भी नाम यहाँ पर आएंगे तो बच्चे के ये माइंड में क्लियर हो जाएगा, एक तो ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और ये लड़के के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे ही अगर हम कुछ और एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम खुद से ले सकते हैं, जैसे ही इज़ अ बॉय। अब मैं यहाँ पर इस बॉय को रिप्लेस करता हूँ, तो ही इज़ अ या ही इज़ अ स्टूडेंट, तो बॉय की जगह पे लग गया स्टूडेंट। ही इज़ अ कल्प्रिट, तो बॉय के स्थान पे क्या यूज़ कर दिया हमने, कल्प्रिट यूज़ कर दिया। ही इज़ अ स्पोर्ट पर्सन, तो हमने बॉय के स्थान पे स्पोर्ट पर्सन यूज़ कर दिया। तो बॉय, कल्प्रिट, स्टूडेंट और स्पोर्ट पर्सन। तो हम यहाँ पर बच्चे को बता सकते हैं कि ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सबसे पहले तो वो किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या वर्ड ग्रुप जो कि सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा, या उसका वर्ब बनेगा, या एडजेक्टिव बनेगा, या फिर उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन, कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बन सकता है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, और इससे हम ग्रामर का रूल जो बच्चे को इजीली समझा भी सकते हैं। तो दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड टू मग अप द ग्रामर रूल्स अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों में ग्रामर रूल्स को समझाने के लिए भी हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। It is a natural way of learning as mother tongue is frequently used। ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम बहुत ही प्राकृतिक रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कि मदर टंग अर्थात हमारी मातृभाषा। जब हम मातृभाषा सीखते हैं तो उस केस में भी हम इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से सिखाने में 2 फायदे होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड की तरह हमको बहुत सारे TLM की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दूसरा ये जो मेथड ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सिचुएशनल अप्रोच को फॉलो करता हुआ हमको दिखाई देता है, जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग है वो एक्टिव होती है और बच्चे में इनोवेशन, क्रिएटिविटी एट्सेट्रा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग्स होती हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, इस मेथड में बच्चे जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जब टीचर एक दो सब्स्टिट्यूशन के माध्यम से बच्चों को नाउन या प्रोनाउन या वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वटेवर जो भी सिखाना चाहे वो सिखा रहा होता है, तो उसके बाद बच्चों से खुद से सेंटेंस फॉर्मेशन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें सिर्फ एक पार्ट या तो नाउन या वर्ब या फिर एडजेक्टिव में से कोई भी एक पार्ट को बच्चे से कहा जाता है कि आप इसको चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था कि ही इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय, वेक इज़ अ बॉय। अब बच्चे से बोला जाता है कि अब ही, राम और वेक के स्थान पे कुछ और लगाओ, तो बच्चे अपना नाम, अपने दोस्तों का नाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेकर के और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। देन आफ्टर इम्प्रूव्स क्रिएटिव थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप करता है। हेल्प्स इन एक्वायरिंग कमांड ओवर फ्रेज एंड इडियम, तो ये बच्चों में फ्रेज और इडियम जैसे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, उनमें भी कमांड डेवलप करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी बाय ओरल ड्रिल। लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन या फिर स्पोकन पार्ट में प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन और फ्लुएंसी का अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि इन चारों की जो स्किल डेवलप बच्चे में ना हो तो फिर वो एक अच्छा स्पोक पर्सन नहीं बन सकता किसी भी लैंग्वेज का। प्रोनाउंसिएशन का मतलब आपको पता है कि जो भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। आर्टिकुलेशन, जहाँ पर भी हमें कॉमा, फुल स्टॉप, वटेवर लगाने के बाद जो हमको जो रुकना पड़ता है, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, जो हमारे जितने भी सिलेबल होते हैं, है ना, तो ये सब आपके आर्टिकुलेशन के अंदर आते हैं। इंटोनेशन क्या होता है, जो उतार चढ़ाव हम यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटोनेशन। एंड व्हाट इज फ्लुएंसी, यू नो, स्पीकिंग विदाउट अ ब्रेक इज नोन एज फ्लुएंसी। जब आइडियाज़ जो होते हैं वो माइंड में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं और उन आइडियाज़ को हम अपने प्रोनाउंसिएशन में या फिर अपने स्पीकिंग में यूज़ करते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी। तो इस तरह से दिस मेथड ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूव correct pronunciation, articulation, intonation and fluency by oral drill. Linguistic materials are arranged in a systematic way. ये linguistic materials क्या होते हैं, जितना भी हम जो आपको बताया था अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए स्पीच को ही हमने यहाँ पर डेवलप करना है, तो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं इनको अरेंजमेंट में लगा करके कैसे सीखना चाहिए, ये चीज़ें, ये सारी बातें इसमें ध्यान रखी जाती हैं। तो दीज ऑल आर दी मेरिट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फिर से एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल वे है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ये होता है बच्चों का, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है, फ्रेजेस एंड इडियम में कमांड डेवलप होती है बच्चे में, प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन एंड फ्लुएंसी जो है वो बच्चे की करेक्ट होती है, और साथ ही साथ ये एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करता है लिंग्विस्टिक मटीरियल्स को। नाउ एनकरेज कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। नाउ सम डिमेरिट्स आर हियर, यूजफुल ओनली इन प्राइमरी लेवल। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका प्रयोग जो है वो छोटी कक्षाओं में ही किया जा सकता है, क्योंकि ये जब हम किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को या फिर किसी भी एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सिखाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, तो हमको बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके बच्चों से प्रैक्टिस कराना पड़ता है, ड्रिल कराना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है। और ये जो समय है ये हम बड़ी कक्षाओं में नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर जो सिलेबस होता है या बच्चों की जो स्टडी होती है वो थोड़ा सा बड़ी रहती है, यानी कि अधिक रहती है। तो छोटी क्लासेस में, प्राइमरी लेवल में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैन नॉट बी यूज टू टीच प्रोज, पोएट्री एंड कंपोजिशन, लेज मोर एम्फेसिस ऑन रिटन वर्क। तो जैसा कि आप जानती हैं कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, तो बच्चों को रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए कहा जाता है, तो इसका एम्फेसिस जो है वो रिटन वर्क में रहता है, तो ओरल ड्रिल्स इसमें कंपैरेटिवली कम हो पाती हैं। नीड मोर प्रैक्टिस, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैक्सिमम प्रैक्टिस इसमें करनी होती है सेंटेंसेस की, तो इसमें समय काफ़ी लगता है। और साथ ही साथ इट नीड ट्रेन टीचर्स विद इनोवेटिव एंड इमेजिनेटिव टीचिंग। इसके लिए हमको बहुत नवाचार और इमेजिनेशन युक्त शिक्षक चाहिए, जो कि कक्षा को जीवंत रूप से इस मेथड के माध्यम से सिखा सकें। तो ये हमारा आज सब्स्टिट्यूशन मेथड ओवर होता है। थैंक यू।